एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की कवायद शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष ने शुरू की है जोड़ तोड़ की राजनीति। बीजेपी में मंथनों का दौर शुरू हो चुका है, तो कांग्रेस ने भी सभी पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट मांगी है। जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जो अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की जो है कवायद शुरू गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों को चुनने की। इसको लेकर दोनों ही दल जो है जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए हैं। ऐसे में आप ही ने कहा था कि निर्दलीयों का इस बार बोलबाला रहा है, ज्यादातर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। तो ऐसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है निर्दलीयों को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए गुड़ा भाग लगा रहे होंगे। तो कैसे देखें इस पूरे जो आने वाले समय में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की जो कवायद शुरू हो रही है? देखिए कपिल, आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि जो पंचायत के चुनाव है वो हो चुके हैं, और अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो और जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके लिए दोनों ही पार्टियों ने, विपक्षी पार्टी ने और सत्ताधारी पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जहां एक और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जो पार्टी के पदाधिकारियों को, सीनियर नेताओं को, जो पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी दी थी, उन सभी से रिपोर्ट मांगी है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख के लिए और जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो प्रबल दावेदार हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार कर वो पार्टी प्रदेश नेतृत्व को भेजें। जबकि सत्ताधारी पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। जो प्रदेश महामंत्री हैं संगठन और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री, इन तीनों की एक दौर की बैठक देर रात हो चुकी है और अब आज भी एक बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में जहां ये रणनीति बनाई जा रही है कि जिन क्षेत्रों में जो भी पार्टी जितनी समर्थित उनके प्रत्याशियों की संख्या होनी चाहिए थी वो कम है, तो ऐसे में जो बागी हैं, खास तौर से चाहे वो कांग्रेस के बागी हों, कांग्रेस उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, और जो अगर बीजेपी के बगावत करने वाले हैं तो बीजेपी अपने बागियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जो निर्दलीय हैं, इन दोनों पर अब फोकस शुरू हो गया। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी के रणनीतिकार अपने पाले में इन बागियों को, निर्दलियों को खड़ा करने में सफल साबित होंगे, सक्सेस होंगे। जिसको ये सफलता मिल जाएगी वो जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बना पाएंगे, और इसके साथ साथ जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी उनके ज्यादा होंगे। तो अब देखना होगा, ये जो गुणा भाग एक तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की अब शुरू हो गई है। जब तक ये इनके चुनाव फाइनल होंगे तब तक देखना होगा कि आखिर कितने बागी और कितने निर्दलीय किस पार्टी के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आएंगे। सोनू, एक महत्वपूर्ण बात ये भी इस पूरे गठजोड़ में सामने आ सकती है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति जो आपने कहा है कि वो शुरू हो सकती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की मामले भी सामने आ सकते हैं इस चुनाव में? खासकर ये भी बात जानना चाहूंगा आपसे कि 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों की जो बात कही जा रही है, असली जो है राजनीति तो अब शुरू होगी। तो क्या इसको विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए? देखिए, बहुत बड़ा और गंभीर सवाल आपने किया है कपिल, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के सियासी समीकरणों पर गौर करें और जिस तरह से आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले समय में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए इसको अभी मौजूदा चुनाव को आप ये भले गांव की सरकार से जुड़ा चुनाव हम मान रहे हैं और कह रहे हैं, बावजूद इसके ग्राउंड जीरो यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो सियासी और चुनावी परिस्थिति है उसको बयां करने के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। क्योंकि एक चरण का चुनाव हो चुका, अब जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का फाइनल होना है, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों ही पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो नेता है, जो प्रदेश नेतृत्व है, वो ये भरसक प्रयास करेगा कि इन दोनों ही पदों पर जो है बहुमत सभी जनपदों के लिहाज से, सभी ब्लॉकों के लिहाज से वो उनकी पार्टी का हो। क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है,
और कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि वो शपथ जो ले वो सिर्फ आश्वासनों के लिहाज से शपथ ले। कोई भी जनप्रतिनिधि ये जरूर प्रयास करेगा कि वो ऐसी पार्टी के समर्थन में खड़ा होकर के अपने क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाए कि जो धरातल पर विकास के कार्य को अंजाम दे सके। और ऐसे में बीजेपी भी कोशिश कर रही है और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, और माना ये जा रहा है कि जो बागी हैं और जो निर्दलीय हैं इनको मनाने में दोनों ही पार्टी भरसक प्रयास करेंगी। अब देखना होगा कि आखिर ब्लॉक प्रमुख जो है वो किसके ज्यादा सामने आएंगे और जिला पंचायत जो है उनकी संख्या आखिर कौन से दल की सामने आने वाली है। हाँ बिल्कुल सोनू, कहीं ना स्थितियां अब साफ होगी और कहीं ना कैसे देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की चुनावी विसात किस तरीके से होगी, क्योंकि ग्रामीण स्तर से ही जो है चुनाव की कवायद शुरू की जाती है और बीजेपी का एक लक्ष्य होता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचे। तो देखना हो उनके लाभ से जो है कितना लाभान्वित वोटर होगा और उनके प्रतिनिधि जो है चुनकर आए हैं वो किसकी तरफ जो है पाला बदलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे।